यार मेरी बात सुनना तो सही। वो बात की है आपको कि मैंने कहा वो जैसे अभी कह रहे हैं कि कुछ दिन आप रुक जाओ गर्मी तक। तो हम रोक सकते हैं, हमारी क्या मजबूरी है, हमारी कोई टेंशन भी नहीं है। रोक दो, मैं क्या कह रही हूँ? मैं नहीं रोक रहा। मेरी वो बात सुबह आपको उल्टी समझ। उनको हम कैसे तंग करें? उन्होंने बात हमें ना। तंग किया है। उन्होंने क्या? कहा था कि जल्दी करो शादी दो शादी। उनके पास कुछ पैसे आ गए थे ना, जमा पूंजी हो गए, हम बेटे की शादी कर लें, ठीक है। फिर इसीलिए उन्होंने तैयारी किया, हमें कहा कि हमें शादी दो, ठीक है। उनको ये पता तो नहीं था हमारी चोरी हो जाएगी। ये बहुत जवाब देते हैं, हम अभी नहीं करते। चलो जो दिन है हमारी बेटी के घर में नसीब लिखा है, वो खाना दाना पानी उनका वो खा लेगी। ये बंदे को पता तो नहीं होता भी हमारी चोरी हो जाए, घर से चीज चल जाती है, वो वापस नहीं आती। तो मेरे ये होता है, बाकी ये है। जवाब दे दो बस, हम नहीं देते। अच्छा, उल्टे बातें कर रही है। वो सलाह मशवरे के साथ होता है, उनसे कुछ होगा तो शादी करेंगे, नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे? तो मैं ही वो कह रही हूँ, मैंने कहा उनको कहो कि अपना पूरा नहीं है सामान तो हम उनको कैसे तावन दे सकते हैं। आप ये बात मेरी तो सुनो ना, मैं गलत बात तो नहीं कह रही आपको। उन्होंने गोल्ड वगैरह बनवा लिया, कपड़े कुछ ले लिए, ठीक है, उनके हो गई चोरी, ठीक है। बस उनके जो जमा पूंजी थी वो तो ले गए चोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। जो हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं, हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। चलते हैं इसी दानल व्लॉग की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 का टाइम हो चुका है, हम भी हाजिर हो चुका है न्यू व्लॉग के साथ। तो अभी जो है ना हम अपना बना रहे हैं दोपहर का खाना। सुबह नाश्ता किया था चाय के साथ, फिर हमारी रूटीन जो होती है ना, हम 12 बजे 1 बजे रोटी खाते हैं। तो अभी जो है ना माशाल्लाह तैयारी हो रही है खाने की। तो आज जो है ना हम बना रहे हैं सरसों का साग। वो जो है ना कल रुखसाना लेके आई थी, उसको काटा है, रात ही बनाया है, बॉयल किया है, अभी उसको घोटना वगैरह लगा के तैयार कर रही है। वो भी आपसे शेयर करते हैं इंशाल्लाह। आप सब ने हमारे साथ जुड़े रहना है। आज की वीडियो जो है ना बड़ी मज़ेदार होने वाली है माशाल्लाह। आज जुमे रात है, कल जो है ना जुमे का दिन है, कल जो है ना हाजरा की शादी की डेट जो है ना फिक्स करनी है। तो इंशाल्लाह आप सब ने हमारे साथ रहना है। तो अल्लाह पाक आसानियाँ करे उनके लिए भी, हमारे लिए भी। तो सुबह उनकी कॉल आई थी, उन्होंने कहा शादी की डेट तो पक्की कर दें, लेकिन मजबूरी ये है, आपको पता है हमारी जो चोरी हुई थी ना, तो हमारा तो कुछ नहीं बचा था, बाकी जो है ना ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो कल डेट तो पक्की कर लें, लेकिन ये है कि आगे हमारे से सामान पूरा ना हो तो फिर क्या होगा। अल्लाह पाक आसानी करेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा आहिस्ते आहिस्ते। ये तो नहीं है कि चुप करके बैठ जाए तो कुछ नहीं बनेगा, कुछ करना ही पड़ता होता है ना। तो हमने भी करना है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ उनको इमदाद दे देते हैं। हमारे हालात भी ऐसे हैं कि आप देख रहे हैं कि हम भी ऐसा ऐसा सामान ले रहे हैं। वो भी किसी के तावन से, हमारी सिस्टरें हैं बहले मुल्क से, वो भी तावन कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। तो ऐसे ही दूल्हे वाले कह रहे हैं कि हमारा ना जैसे चोरी हुई है ना, इसलिए हम कहते हैं कि आप रुक जाएं। वो उन्होंने तो कॉल में ऐसे बताया है कि आप गर्मी में शादी करना, हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमने कहा देखें हम कितना जहेज का सामान पहले हमें बात ना करते ना, ये किसी को पता नहीं होता ना। बात तो की है, लेकिन चोरी का पता किसी को पता होता है? यार मेरी बात सुनना तो सही। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सुनाओ। मैं ये कह रही हूँ कि पहले हमें वो बात ना करते, चलो हम गर्मी वाले दिन तक रुक जाते, हम कुछ भी ना लेते। तो ये पता नहीं होता यार, दुख सुख का पता नहीं होता। उनको पता तो नहीं था कि हमारी चोरी हो जाएगी, ये बात है। फिर आप भी उल्टी सीधी बात कर देती हो। उल्टी सीधी नहीं, मैं सीधी बात कर रही हूँ। जो अभी हम जैसे वो कह रहे हैं कि कुछ दिन रुक जाओ, तो हमारा सामान तो लिया रखा है, थोड़ा बहुत जो है ऐसे ऐसे ले रहे हैं ना, हमारी तो तैयारी हो रही है। उन्होंने भी तैयारी की थी ना। पहले जो ये इरादा उनका था ना, पहले हमें ना कहते, कुछ ना लेते, तो फिर तो बंदा रुक जाता है ना। मैं ये बात कह रही हूँ, अभी तो कोई नहीं रुक। अच्छा बहन भाई मेरे बताएंगे जो मेरी बात गलत है, जाओ तेरी गलत है, क्योंकि सामान हम जब लेके आके रख दिया था, अभी वो कैसे हमें रोकें? मुझे ये बताओ। उनको पता तो नहीं था, सोचा है कि हमने कुछ पैसे जमा किए हैं, चलो बेटे की शादी कर लें। हर इंसान की यही सोच होती है कि कुछ हमारे पास आ गया, हाथ पल्ले लग गया, तो हम चलो शादी कर लें, आगे जो नसीब होगा करेंगे। लेकिन उन्होंने तो अपना, आपको पता है, फिर कपड़े वगैरह लेना शुरू कर दिया है। हमने वीडियो भी दिखाया है, उन्होंने कुछ गोल्ड वगैरह बना के रखा है, उनका वो चोरी हो गया। असल कीमती चीज़ तो गोल्ड है ना, तो असल में ये है। तो वो ही मैं बात की है, आपको मेरी बात नहीं समझ आई। मैं भी वो बात की है आपको
कि मैंने कहा वो जैसे अभी कह रहे हैं कि कुछ दिन आप रुक जाओ गर्मी तक, हम रोक सकते हैं, उनके कहने पे ही रुकेंगे, क्योंकि हमारी क्या मजबूरी है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। ये बाकी नहीं ये ना, होता। ये नहीं होता, हम क्यों जल्दी करें? जो उनके पास हो कुछ भी ना होते, हम कैसे उनको कहें शादी कर जाए? तो आप रोक दो, मैं क्या कह रही हूँ? मैं नहीं रोक रहा, वो मेरी सुधा बात आपको उल्टी समझ मेरी आती है। बात उल्टी तेरी नहीं है। बेटी वाला कभी जल्दी नहीं कर सकता, तो मैं क्या बात को कह रही समझो, हूँ? ठीक है मैं ना? ये कह रही हूँ, जब बेटे वाले की तैयारी मुकम्मल होगी तो हम भी तैयारी करेंगे, ठीक है ना? उनको हम कैसे तंग करें, ये बात है। आप जो बात उन्होंने करते हमें ना, तंग किया है। बस उन्होंने किया, हाँ, उन्होंने पहले क्या उन्होंने क्या, कहा था कि जल्दी करो, शादी दो, शादी दो, फिर फिर वही अभी बात आपको कह दी ना फिर जो है ना रुक जाओ। मैं ये बात कह रही हूँ कि मैं यार, उनकी पहले तैयारी मुकम्मल थी ना, उनके पास कुछ पैसे आ गए थे ना, तो दिमाग कहाँ है? उन्होंने कहा अभी कुछ हमारे पास जमा पूंजी हो गए, हम बेटे की शादी कर लें, ठीक है ना? फिर इसीलिए उन्होंने तैयारी किया, हमें कहा कि हमें शादी दो, ठीक है? उनको ये पता तो नहीं था हमारी चोरी हो जाएगी। तो अभी उनको जवाब दे दो बस। मैं क्यों दूं, वो खुद देंगे, क्यों बेटे खुद वाले। देंगे? खुद जवाब देते हैं, हम अभी नहीं करते। चलो जो दिन है हमारी बेटी के घर में नसीब लिखा है, वो खाना दाना पानी उनका वो खा लेगी। बाकी आगे यार जैसे खाने पीने की बेद ये बात नहीं होती, उनकी बात है। सुबह उन्होंने कॉल की, जो हमारी चोरी हो गई है, हमारे पास अभी कुछ नहीं है, क्या करना है? सुबह शादी की जो डेट रखनी है, कैसे रख रहे हो? हमें कुछ सलाह मशवरा करो, हम भी कुछ ना कुछ कर लें। ये बंदे को पता तो नहीं होता भी हमारी चोरी हो जाएगी तो हमारा सामान उठ चला जाएगा। आखिर जब घर से चीज चल जाती है वो वापस नहीं आती, तो ये होता है। बाकी ये है, जवाब दे दो बस, हम नहीं देते। अच्छा उल्टे बातें कर रही है, वो सलाह मशवरे के साथ होता है। उनसे कुछ होगा तो शादी करेंगे, नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे? तो मैं ही वो कह रही हूँ, मैंने कहा उनको कहो कि अभी हमारे पास उनके साथ कुछ तावन होगा तो फिर कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर वो कैसे ऐसे तावन रुक जाए। करेंगे? हमारा अपना पूरा नहीं है सामान, तो हम उनको कैसे तावन दे सकते हैं? आप ये बात मेरी तो सुनो ना, मैं गलत बात तो नहीं कह रही आपको। तो मैं भी गलत नहीं कह रहा, तो उनकी बात भी गलत नहीं है, क्योंकि वो गरीब हैं। आपको पता है कितने दिनों से पहले एक बेटे की शादी किए हुए कितने साल हो गए उनको? 1 साल हो गया है ना? हाँ, अच्छा, साल में उन्होंने जमा पूंजी की है दूसरे बेटे की शादी करने के लिए, ठीक है ना? तो उनकी कुछ जमा पूंजी हो गई थी, 3 लाख किया है, 4 लाख किया है, उनके पास था। उन्होंने कहा शादी हम कर लें, ठीक है? उन्होंने गोल्ड वगैरह बनवा लिया, कपड़े कुछ ले लिए, ठीक है? उनके हो गई चोरी, ठीक है? बाद उनके जो जमा पूंजी थी वो तो ले गए चोर। बाकी अभी उनके पास नहीं है। वो कह रहे थे कि हम क्या करें, हम सोच सोच के परेशान हैं, कुछ हमें भी कुछ राय दो, हम भी कुछ कर लें तो फिर बाद में शादी की डेट पक्की करें। मैं ये बात कह रहा हूँ। तो मैं भी आपको यही कहा है, मैंने कहा उनको कहो कि नहीं है आप, तो हमें भी, हमारे पास भी कुछ भी नहीं है, बस जैसे वो कह रहे हैं वैसे करें। फिर गलत बात कह दिया, फिर गलत बात है। उनको कहो ऐसे नहीं होता, प्यार से मैं बात होती सही है। बात- भाई चले गए काम पे, ठीक है? उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ काम पे, ठीक है ना? कुछ करना तो है उन्होंने, ठीक है? तो वो मोबाइल उसके पास होता है, ठीक है? हम अभी बात नहीं कर सकते, घर में मोबाइल होता तो फिर हम बात भी कर सकते थे, ठीक है ना? बाकी ये है कि कल आएंगे, उधर मशवरा करेंगे बैठ के, सलाह जैसे होती है ना सब बढ़ूंगी भी क्या किया जाए। चलो अभी ये जो हम, चलो ये है कि ऑडियंस हमारी देख रही है, कम से कम महीना 25 दिन होने वाले हैं, शादी का सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है ना? बाकी जो है ना, अभी हम शादी रोक लें तो फिर अच्छा नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ हमने सामान भी ले लिया है और कुछ लेना भी है। अभी आ गया जहन में बात ना, मैं तो यही बात आपको कह रही हूँ कि क्या कह हमने रहे हो? सामान लिया है, कुछ ना कुछ हमने भी इकट्ठा किया हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा सा कर रहे हैं, जैसे भी होता जा रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि गर्मी तक रोक जाओ। मैं तो यही बात कह रही हूँ आपको, अभी वही बात आपके दिमाग में आ गई है। मेरे में नहीं आया, आपने कहा अपने मुंह से कहो उनको, को हम अभी शादी नहीं देते, अपने मुंह पे नहीं कहते, ठीक है ना? वो मैंने कहा वो जैसे कह तो रहे हैं। ये है, हम ये उनकी तो सोच नहीं है ना, जो उनके पास कुछ ना होता हम उनको तंग तो नहीं कर सकते ना। हम कौन सा उनसे जोरा किया है, वो तो खुद ये है कह ना, रहे हैं आप जो ना। कह रहे थे पहले, उन्होंने ये कहा था हम शादी लेकर आए, वह कहा था, उनके पास कुछ था, अभी उनके पास कुछ नहीं है, फिर वो मजबूर हो गए हैं। बात ये होती है, समझने वाली बात होती है, कुछ बंदा अपने अक्ल से काम लेता है। मेरी सही बात है, मैं सही बात किया, मैं गलत बात नहीं की, मैं ही ये बात की है कि बाकी उनके साथ तावन करने वाले इतने नहीं हैं। जो उनका भाई है वो भी बुजुर्ग है, आपने देखा होगा, इधर आए थे पिछली का दफा, मरीज है वो भी फालिज का मरीज है, वो भी मास्टर है स्कूल का।
यानी कि उनकी भी इनकम इतनी नहीं है कि जो अपने भाई से तावन कर सके। 30-25 हजार 20-25 हज़ार का क्या बंदा, आजकल आपको पता है ऐसे 20-25 हज़ार घर का खर्चा भी नहीं चलता। तो महीने का उनका फैमिली बड़ी है, फिर करने वाला वही है। उनका बेटा है तो वो लाहौर में गया था, अभी वो काम करने के लिए 1 मंथ नहीं 6 मंथ के बाद आया है। 6 महीने होने वाले हैं 6 उसको। महीने होने वाले। वो भी पहले तो काम ढूंढता रहा ना। हाँ काम तो किया है, 1 लेकिन मंथ हुआ है वो काम पे यार वो फैक्ट्री में मैंने भी खुद काम किया है, जूते वाली फैक्ट्री में, धागे वाली फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में क्या तनख्वाह होती है 20,000 22,000 तनख्वाह मिलती है, 28,000 तनख्वाह मिलती है। जब बंदा कारीगर होता जाता है कुछ सालों बाद तनख्वाह बढ़ती है। तो पहले महीने में तो ऐसे ही देते हैं 20,000 25,000 तनख्वाह, वो तो मुड़ी 700-800 जहाड़ी भी बनती है जैसे मजदूर की होती है। बात कही है मैंने कहा वो उसमें तो बंदा क्या बना सकता है। ढूंढता रहा, हाँ उनको काम नहीं मिला। अच्छा कहीं से जहाड़ी लगती थी, कहीं से नहीं लगती थी। कभी कभी ऐसे ही बैठा रहता था, कहता मैंने भूख से, मैं कहीं से नहीं, मेरे पास कुछ था ना, मैं खाना खाया है। ऐसे जो है ना दिन गुजर जाता था उनका। अभी जो है ना उनको 1 मंथ हुआ है तो कुछ वो काम करना शुरू किया है। तो उसके पास क्या होगा माई, ये बात की है। उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। अभी वो आया है, एक पहले चैनल बनाया था उन्होंने, तो उस चैनल तकरीबन सब्सक्राइबर तो हो गए लेकिन व्यूज नहीं आते थे, इनकम नहीं होती थी, ठीक है ना। अभी न्यू चैनल उन्होंने बनाया, एक छोटा सा मोबाइल लिया, चलो उन्होंने कहा हो सके कुछ हमारी रोजी बन जाए, लेकिन ये है कि वो फिर भी नहीं चल रहा। अभी तक उनको बनाए हुए 10-12 दिन हो गए हैं तकरीबन। हाँ, ऐसे हुआ है। तो अल्लाह खैर करे, हर किसी के लिए अल्लाह पाक आसानियाँ करे। हम ये कहते हैं कि रोजगार हर किसी का अच्छा बन जाए, हर किसी के बच्चों की रोजी अच्छी बन जाए। हाँ। यही हमारी दुआ है, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह पाक हर किसी को अपनी ज़ुबान में रखे। बस यही टेंशन दी हुई है दूल्हे वालों ने कि उनकी भी अपनी परेशानी है कि वो कहते हैं अब क्या करें। हम भी सोच के रात मेरी तबीयत ऐसे ही ख़राब हो गई थी, मेरा ब्लड लो हो गया था, रात मैं सो नहीं सका, आधी रात तक मैं ऐसे जब तकिए के ऊपर सर रखता तो फिर ऐसे पेन होना शुरू हो जाता था। मैंने कहा क्या बेचारे, कुछ ना कुछ बनाया हुआ था तो वो भी, इधर हमारी अपनी घर की परेशानी, उधर उनकी परेशानी, दोनों तरफ से इंसान जो है ना वो फंस जाता है। दोनों तरफ से हम फंस गए हैं। हाँ। बस वो कहते हैं कि बस बेटी वाले मजबूर होते हैं, क्या करें फिर। ज्यादा बोल भी नहीं सकते उनको, ना ही ज्यादा कह सकते। पहले भी उन्होंने कहा था हमें जो शादी दो हमें, तो हम जो है ना कुछ सामान इकट्ठा किया हुआ है, फिर चलो रल मिल के कर लेंगे। फिर बाद में उनके साथ ये हादसा हो गया था, कोई किसी को बुलाता नहीं है, ना ही कोई किसी को कहता है कि हमारे घर में इतनी लड़की है आप ले जाओ। यार ये तो नहीं होता ना, ये किसी को अपने जहन और गुमान में नहीं होता कि हम ये काम जो कर रहे हैं हमारा आगे ऐसे होना है। बिल्कुल यही बात ये है। बस अल्लाह पाक आसानियाँ करे उनके लिए, बस इंशाल्लाह। हाँ उनको भी अल्लाह पाक दे कि आप उनकी परेशानी दूर हो जाए। हाँ। और अल्लाह पाक हमारी भी परेशानियां दूर करे। हमारी जो बहनें देखने वाली है इंशाल्लाह ज़रूर दुआएं करेगी, अल्लाह पाक सब की जो ना परेशानियां दूर करे। हम भी सब के लिए दुआएं करते हैं, बस अल्लाह पाक से मांगेंगे, अल्लाह पाक की इंशाल्लाह सब देने वाले ज़ात है। अल्लाह पाक की हर किसी की मजबूरियाँ परेशानियाँ वही दूर करता है। हाँ जी, तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा जो नसीब है, अल्लाह खैर करे। आज मुझे लगता है सबा अहमद भी इधर आएंगे। हाँ। वो कल सबा कह रही थी कि हम इंशाल्लाह हाजरा को लेके आ जाएंगे आज आपके घर। तो उन्होंने भी सुना हुआ कि जुम्मे वाले दिन ना शादी की डेट पक्की करें। जब चोरी हुई थी ना उन्होंने इकट्ठे तो गए थे ना, इकट्ठे गए थे जब उनकी चोरी हुई थी। उस दिन असलम भाई था, मैं था, शाहिद था, अहमद था, सब गए थे ना। तो उस दिन कैमरे में तो नहीं बताया था कि हम शादी की डेट अगले जुम्मे रख रहे हैं, लेकिन वो बाद में उन्होंने कहा चलो अभी 1 हफ्ता रुक जाओ। आपको पता है जब चोरी हो जाती है बंदे के ज़हन में कोई बात भी नहीं आती, परेशानी होती है। उन्होंने कहा हमको कह दिया कि मैं अगले जुम्मे इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाएंगे। तो खैर सुबह उनकी कॉल आ गई। उन्होंने कहा तो मसला तो यही बना हुआ है, अभी हमारे पास है कुछ नहीं, तो देखें आप सलाह मशवरा कर लें, मजबूर हमें भी ना करें। बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा, जैसे होगा, जैसे नसीब होता है बेटियों का बेटे का। अल्लाह पाक अच्छा नसीब बनाए बेटी का भी और बेटों का भी, खैर करे। वो उम्मे हबीबा क्यों रो रही है बाहर? अबू जान तो बैठा है ना बाहर। चलो उम्मे हबीबा को इधर ले आओ आप। एक गरम करनी है चाय, अभी ठंडी है फिर वही हो जाती है ना, फिर मैदे में पेन होता है। बड़े वाला वो मुंगरा उठा के दो मुझे, जास्त वाला
चले माशाल्लाह घोटना लगा के साग को कर दिया है रेडी। हाँ। माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारा प्यारा घोटना लग गया है। अभी मसाले वगैरह काटने हैं क्या? काटे रखे हैं, काटे रखे हैं तो ग्राउंड करने। मैं उसको ले आऊं। हाँ आप ले आओ। वो धाड़े कर रही है। अब्बू जान माशाल्लाह कुरान मजीद की कर रहे हैं तिलावत। धूप भी आ गई है माशाल्लाह अच्छी खासी और तिलावत भी कर रहे हैं। देखें सूरज भी वो आया हुआ है। उम्मे हबीबा रो रही थी कि मुझे अंदर लेके चलो, धूप पे खड़ो आप, छाँव पे क्या करने जाओगी उम्मे हबीबा? उधर रोटी खानी है? अच्छा इसने रोटी खानी है जी, तो इसीलिए कहती है मुझे लगी हुई है भूख, मुझे किचन में ले चलो। ये है किचन का दरवाज़ा, देखो ये दरवाज़ा है। चलो हाँ आ गई है। इधर तदी के ऊपर बैठ जाओ, आपको रोटी देते हैं, आप फिर खाना, ठीक है? वो देखो जी बाहर चलाओ, इसको टुराओ। इसका मूड यही था। गाड़ी नहीं है कोई, इसको चलाना होता है, टुराना होता है। गाड़ी तो टूट गई है। गाड़ी है, गाड़ी है, गाड़ी टूट गई है। अच्छा आपकी गाड़ी मुझे लगता है गई है टूट है, तो अब ऐसे टूटती रहोगी। सच चलो इसको धुकाओ, हाँ धुकाओ धुकाओ। साले जो है ना माशाल्लाह बिरौन हो चुके हैं। तो अभी जो है ना साग को जो घोटना लगाया था वो तैयार हो गया है। अभी इसमें ऐड करते हैं काली काली कुन्नी दे विच। अच्छा आग के ऊपर भी चढ़ी है, ये काली तो होने भी है। हाँ ये तो धुआं है ना उसका। इसमें मटर भी है, आलू भी है, साग भी है। हाँ जी। वीआईपी बन रहा है भट्ठा, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? हाँ जी। बुशरा आप भी खाओगी, उम्मे हबीबा आप भी खाओगी, साग खाओगी माशाल्लाह, चिलड़ा खाओगी, ठीक है। वो गंदम वाली नहीं खाओगी, ठीक है जी। गंदम वाली खुद नहीं खाती, ठीक है। चले अभी साग रेडी होता है फिर खाते हैं खाना। इंशाल्लाह भी रोटी बनाएंगे ना। हाँ जी रोटी बनानी है ना। हाँ तो बननी थोड़ी रखी है। मैंने कहा रोटी बना के बाद में बना रही है शायद। नहीं पहले तो मैंने चाय बनाई, नाश्ता बनाया, बच्चों को स्कूल रवाना किया। हाँ फिर बाद में जो है ना घर की सफाई की है मुकम्मल। हाँ, कमरी की बहर सारा झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह सब कुछ किया है, बर्तन धोए हैं। हाँ वे सारा माशाल्लाह ये अभी माहौल बना हुआ है। फिर बाद में मैंने कहा खाना बनाऊंगी। अच्छा हाँ, अभी आपको पता है अकेली बच गई हूँ ना। हाँ सब चले गए। सब चले गए, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हाजरा उधर है सबा के घर, फिर मैं अकेली हो गई थी, इसीलिए जो है ना जल्दी से भाग दौड़ करती, फिर भी टाइम जो है ना काफी। चलो वो आज आ जाएंगी इंशाल्लाह। हाँ जी जैसे होगा सुबह देखा जाएगा, या डेट रखेंगे या कहेंगे अभी 2-4 महीने लेट करो, कल ही पता चल जाएगा वीडियो में। हाँ जी इसको उधर बिठाओ साथ। मैं तेरे नाल खड़ दिया बस। इधर से पानी में हाथ लगाती है, वो देखो साग बनाती है, वो लड़ गई है। बोला हंसती है, बड़ी आ गई है खाने बनाने वाली। भी हम बात करेंगे उम्मे हबीबा के साथ रो रही है ना, तो इसको कहते हैं उम्मे हबीबा। हसन आ ओ रहा है। हसन और रही, हसन के साथ खेलोगी? मूंछ आई हुई है। अच्छा आ जाता है, हसन भी आ जाता है, बेबो भी आ जाता है, फिर उसके साथ खेलोगे? चुप चुप चुप, आपको इतनी आंसू आ जाते हैं? हसन की मूंछ आई हुई है। अच्छा चलो जाओ उधर, चलो अपनी मम्मा के पास जाओ। अच्छा हाँ हम अपने घर बैठे हैं। वाह मुंशी साहब क्या हाल है, ठीक हो? बेटे तबीयत से ठीक है? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। हाल है चाची, ठीक हो? ठीक अल्लाह का तबीयत शुक्र से है। ठीक है? अल्लाह की दया। अच्छा ये किचन है सारा? सारा किचन है हमारा, इधर से लेकर उधर तक। वाह, अच्छी बात, मजेदार किचन है, सारा सामान इधर रखा हुआ है बाकी। हाँ और जी जुगाड़ लगाया हुआ है सर्दी की वजह से, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है, फिर बच्चों को जो है ना ठंड ना लग जाए, तो इसीलिए चलो कपड़े वगैरह ले उठा के इसको जो है ना ढाँप दिया है। हमने कहा चलो बच्चे तो को सुकून से बैठे रहेंगे ना। वो आप कहते हैं कि सार की छत तो काफी है, ये छत है तो पिंजाल नहीं आएगा, ठंड नहीं लगेगी। हाँ ये वो जो आपने ऊपर छत जली हुई है। गाँव का हाँ गांव का माहौल बना हुआ है, और साइड में जो है ना ये कपड़ा लगा दिया है,
बाहर वाली जो हवा तंग करती है, ठंडी लगती है, फिर आग भी नहीं जलती, बच्चों को सर्दी लगती है, फिर इसीलिए जो है ना ये ढांप दिया। अकेले आए हो, सहरा को नहीं साथ लेके वो आया? ना थोड़ा बिजी थी, वो आपको पता है कि हमारी जो है ना नन्ही मुन्नी। नन्ही मुन्नी हाँ। तंग करती रहती है, वो उसके उससे भी वादी नहीं होती। अल्लाह खैर करे। इधर धूप थी, हाँ, आके सुला देती धूप पे। ठंडी छाँव है ना इसीलिए। मेरे घर भी आज आई हुई है, वैसे कल की माशाल्लाह धूप निकली है ना, हाँ दूसरा जो है तो ना कोई धूप कुछ अच्छी निकल रही है। हमारी तबीयत भी सेट हो हाँ। गई है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। रोटी रेडी हो गई है और उसके बाद मैं भी फ्रेश होके आ चुका हूँ, कपड़े चेंज कर लिए हैं। जो बंदा नहाने से ना ऐसे बन जाता है जैसे गुलाब का फूल होता है, हौला हौला। तो बंदे को दिल भी करता है खाना खाने को, ऐसे ना मैदे में गर्मी हो जाती है, फिर तबीयत ऐसे हो जाती है जैसे कि बंदा अभी सो जाए, या सर्दी या ठंड या ज़ुकाम या खांसी, ये चीज़ें। वो ना बंदा डेली फ्रेश हो जाए या एक दिन छोड़ के फ्रेश हो जाए, फिर अच्छा होता है। हाँ ऐसे जो है ना वो गर्मी की वजह से फिर जिस्म जो है ना भारी भारी लगता है। हाँ। माशाल्लाह प्यारी प्यारी रोटी बन रही है। आज मुझे भी ये वाली रोटी दे दी है, कहती है आप ये वाली रोटी खाओ, गंदम वाली खाते हो तो आपको गैस हो जाता है। हाँ कल आपने खाई थी नेक्स्ट टाइम, हाँ शहर से जब वापसी आए तो आपने खाया था, फिर पूरी रात आपको नींद नहीं आई नहीं आई क्योंकि वो वाकई। गंदम वाली थी। फिर मुझे भी पता चला है हाँ। क्योंकि मैंने भी खाई थी उस टाइम, तो मुझे भी ऐसे ऊपर से उभार, ऐसे जो है ना गले में जलन अजीब सा हो रहा था। अच्छा तो फिर मैंने कैप्सूल खाया था मैदे वाला, तो बाद में मुझे भी नींद आई थी, मुझे भी ऐसे पूरी रात जो है ना सार में दर्द। ऐसा शहर का सामान इधर आ रहा है, पेटी आ गई है, ड्रमी आ गई है। हाँ जी अच्छा इधर रख रहे हैं। फिर से वापसी ले आए हैं हमारे घर। अच्छा क्या कहता है, मेरा इरादा नहीं है हाँ। ऐसा को लेके जाने का, इसका सामान भी आप उठा के रखो, इसको भी इधर दिखाओ। बिठाओ इनको। अच्छा गुस्से हो गए हैं, झगड़ा हो गया है। हाँ अच्छा वो ऐसा ने कहा कि आप जो है ना काफी टाइम से बेड और सब कुछ लेके रख दिया, हमें नहीं लेने आए, तो मैं नहीं जाती। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, कल उन्होंने काफी सारा जो है ना गुस्सा किया है, तो फिर आज रात की पेटी भी आ गई, अभी भी सारा सामान जो है ना इधर रख रहे हैं। उसका मैंने कहा अच्छा। चलो कोई मसला नहीं है, कमरा मुकम्मल खड़ा है, पूरा मंथ गुजर गया था, ये दिन भी गुजर जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सही है। हाँ जी बस सारे कपड़े इधर रख रहे हैं। चलें खैर, हम खाना खाते हैं फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खा लिया और रुखसाना जो है ना किचन के जो बर्तन वगैरह होते हैं ना वो सारे इकट्ठे कर रही है। इतने खिलरे पड़े हैं ना, सारे जहाँ से भी नज़र पड़े वो सारे बर्तन नज़र आते हैं। यार किचन होता है, किचन तो है, उसमें होते हैं डब्बे, उसमें रखे जाते हैं बर्तन, जो भी बर्तन होना डब्बे के अंदर रख के फिर बंद कर दो, नजर कुछ भी नहीं आएगा। हाँ। ये तो ऐसे बाहर रखे, फिर कहाँ रखे, दीवार के साथ तो मिले हुए हैं, फिर मैं क्या करूँ। अच्छा हाँ डब्बे होते हैं। हाँ तो डब्बे नहीं होते। डब्बे पे डब्बा आया वद मेरा कलो का अब्बा, माशाल्लाह आया वद ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह डब्बे भी बन जाएंगे। अब्बे भी हमारे आ, साथ हो। अब्बू भी आ गया है माशाल्लाह। जी तो आप जो बर्तन वगैरह इकट्ठे कर लो, हाँ तो फिर जो है ना वो जहेज देखने के लिए आए हुए हैं ना। हाँ वो राती भी लेट हो गए थे, कह रहा था कि मैं आऊँगा, फिर वो अपनी मुंशी भी आया था, जैन भी आया होता है, तो उनको दिखाओ जहेज जो ले आए हैं ना। तो आप फिर दूध इधर रखा हुआ है, वो बोतल में अंदर भी 1 लीटर पड़ा है ये दूध मेरा का। अपना है, वो असद भाई का अंदर रखा है। अच्छा ये आपका है। आप कहाँ से लेके आई हो ये? हाँ सुबह वाला है। सुबह वाला रखा था कुछ, उसमें कुछ राती जो मैंने रखा था, मैंने कहा दवाई खाऊंगी, फिर वो ठंडा हो गया था, फिर मैंने कहा ठंडा मैं नहीं पीती, फिर वो रखा रहा, अभी मैंने कहा इसको गर्म करके फिर दवाई खाऊंगी। चलो ये भी ठीक है। दोबारा से देगचा चढ़ा दिया, इसमें जो साग बचा हुआ था, इसमें पानी जो है ना अभी भी कुछ बॉयल हो रहा है, कुछ इनमें से पिन्नी निकाल के सुबह बना के नाश्ता कर लिया है। तो रुखसाना अभी बाहर चली गई है, तो चलते हैं बाहर इंशाल्लाह। माशाल्लाह धूप देखें कितनी प्यारी प्यारी आई हुई है। आप क्या कर रहे हो? आप क्या करती हो? अभी सिन्ने हैं, उनको सूखने दो ना। ये वाला सूखा है क्या? है देख रही हो? खड़ो एक मिनट रुक जा। हाँ ये वाला सूखा है, ये लो इसका चोला ढूंढो, फ्रेश हो जाओ। ये जो सिर बनाया हुआ है ना, आपके कौन से हैं? ये शलवार दो मुझे, कौन सी? जो सूखी हो। ये वाली ठीक है। ये तो मुझे छोटी है।
अच्छा आपके इधर है नहीं कपड़े मुझे लगता है, इसके इधर नहीं, कपड़े इनके खड़े हैं अभी सूखे। वो सिलने हैं आपके, इधर आ जाओ। वो ढूंढ रही है कपड़े, कहती है हमें कपड़े ढूंढ के दो, हम फ्रेश फ्रेश हो जाए। माशाल्लाह धूप अच्छी खासी निकल आई है तो। हाँ मैं नहीं नहीं अच्छा, इसका सूट उधर भी रखा होगा ना, उधर से ढूंढ लो। उधर रखे हैं सलाख के अंदर, उधर देखो। यहाँ पे बर्तन दिखाए हैं। हाँ अच्छा, ये बर्तन रखे थे तो जैन। आपने देखा है। जैन साद और शाहिद ने। हाँ जी, अच्छा चलो सही हो गया तो जी। अभी इनको फ्रेश फ्रेश करना है, ये फ्रेश फ्रेश होती है, कहते मुझे नहलाओ, गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है। मैंने कहा पहले ये उठा लो, फिर बाद में इसको नहलाएंगे। ठीक है, हाँ बस रोने लग जाती है बस। मैं हूँ ना आपके पास, मैं हूँ ना। देखो कट्ठे बैठते हैं। ये देखो, अब नहाने जाती हो, नहाने जाती हो। ये चटाई ना मिट्टी हो जाएगी, मैंने कहा इसको अंदर रख दो, फिर उम्मे हबीबा को फ्रेश फ्रेश कर लो। पैसे के ऊपर रखे हैं। अच्छा वो उठा के देती है, उठा के देती है। मैं अभी तक नहला लूं फिर बाद। इधर खड़ा दो धूप पे, वो गत्ते के ऊपर, इधर। हाँ बस सही है, खड़ी रहे।